मैक में जैसे ही आप विंडोज का कीबोर्ड यूज करेंगे तो आपको ये कंट्रोल विंडोज और ऑल्ट वाला बटन आपको दिक्कत देने लगेगा। लेकिन इस बटन को हम फिक्स कर सकते हैं सिस्टम सेटिंग में जाकर। वो आपको कैसे करना है, सिस्टम सेटिंग में आना है और इसके बाद कीबोर्ड्स में आना है और इसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आना है। यहाँ आने के बाद नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मॉडिफायर कीज, यहाँ पे आना है। अब आप यहाँ से इन सारे जो मेन कीज होते हैं जैसे शिफ्ट, कैप्स लॉक और कंट्रोल विंडोज और ऑल्ट, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे इस कैप्स लॉक के लिए कैप्स लॉक ठीक है, कंट्रोल के लिए कंट्रोल ठीक है, जैसे कंट्रोल वाला बटन है ठीक है। ऑप्शन की आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे कि जो ऑल्ट है वो हमारा ऑप्शन की रहता है, ठीक है। कमांड की जो विंडोज़ की है वो हम एज अ कमांड की मैंने सेट किया हुआ है, आप भी सेट कर सकते हैं। और फंक्शन की जो ये FN की है ये भी आप एज अ फंक्शन की यूज़ कर सकते हैं। और जस्ट यहाँ से आपको डन कर देना है। अब आपका जो क्या है कंट्रोल विंडोज़ और ऑल्ट, ये आपका कंट्रोल तो कंट्रोल की तरह काम करेगा, विंडोज़ जो है ये कमांड की तरह यूज़ होगा और जो ऑल्ट है ये ऑप्शन की तरह यूज़ होगा। लेकिन कीबोर्ड्स में और भी कई सारे कीज़ होते हैं जैसे F1 F2 से लेकर F12 तक, और इसके साथ ही म्यूज़िक का बटन जो होता है वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का होता है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का होता है, वो हम कैसे सेट करेंगे, क्योंकि ये तो विंडोज़ के हिसाब से डिज़ाइन किया गया, मैक में तो काम करेगा नहीं। तो इन सभी कीज़ को आज हम सेट करेंगे, मैक के हिसाब से सब कुछ कस्टमाइज़ करेंगे। और अगर आप भी विंडोज़ का कीबोर्ड यूज़ करते हैं अपने मैक में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए एप्पल के कीबोर्ड्स होते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें सबसे गलत बात ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। मतलब 12,000 फिंगरप्रिंट्स वाला चाहिए तो 17,000 का पड़ता है। अब देखिए आम यूज़र तो इसे कभी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इतना महंगा है ये, और आप भले ही अमीर होंगे तो उसकी बात अलग है, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं तो शायद मैं कभी कर भी ना पाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम विंडो कीबोर्ड से ही काम चला लेंगे। और अभी जो मेरे पास है ये पोर्ट्रोनिक का कीबोर्ड है, काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, लाइट वेट भी है और साइलेंट टाइपिंग भी सपोर्ट करता है, तो ज़्यादा खटखट भी नहीं होता है। तो अगर आपको ये कीबोर्ड चाहिए तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब कीबोर्ड को हम कस्टमाइज करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। सिस्टम सेटिंग हमारा ऑन है पहले से ही, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सब चीज़ ठीक है। यहाँ पर आपको जस्ट जाना है कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है टर्न डॉकिंग हाइडिंग ऑन ऑफ करने का, मतलब जो डॉक है उसको आप हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट से। उसका यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दिया हुआ है, आप इसको क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। देखिए ब्लैंक स्पेस हो गया। अब आप कोई सा भी यहाँ पे आप अपना कमांड दे सकते हैं, जैसे कि डॉक डी से होता है तो मैं कमांड डी डाल देता हूँ, वो पहले वाले मैंने सेट कर रखा था, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसे ऑन कर देता हूँ और यहाँ से डन कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, जो ये नीचे डॉक है ना, अब ये कमांड डी करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कमांड डी दोबारा करता हूँ तो ये अनहाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको दोबारा ऑफ कर देता हूँ, लेकिन हाँ प्रोसेस सबका सेम है। डिस्प्ले है, डिस्प्ले का ब्राइटनेस बढ़ाना है आपको, इसको ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपका जो डबल क्लिक है ये करके आपको जस्ट वो जैसे F12 मेरा कीबोर्ड में ब्राइटनेस को कम करने का बटन है तो F12 कर देता हूँ और यहाँ से डन करना है, ठीक है। डन करना है, काम खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ एरर आ रहा है, वो एरर एक्चुअली में ये है कि ये मेरा एक्सटर्नल मॉनिटर है और मैक में मैंने एक्सटर्नल मॉनिटर सपोर्ट मतलब कि ब्राइटनेस सपोर्ट नहीं करता है। ब्राइटनेस के लिए जो मॉनिटर के बटन्स होते हैं ना आप वहीं से कर सकते हैं, इसके अंदर से आप सपोर्ट मतलब कि सपोर्ट नहीं करता है ये, तो इसलिए यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसे हम डिसेबल कर देते हैं। मिशन कंट्रोल के कीज़ को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। विंडोज़ के कीज़ को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे हम जनरल में जाते हैं तो मिनिमाइज़ का शॉर्टकट, जूम, फिल, सेंटर, ठीक है। और भी कई तरह के हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी है, जैसे चेंज वे टू टैब मूव फोकस, जो टैब का बटन होता है ना उसको आप सेट कर सकते हैं, ऊपर कब जाएगा, नीचे किस बटन से जाएगा ये, ठीक है। इनपुट सोर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कैसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेव पिक्चर ऑफ स्क्रीन एज अ फाइल, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शिफ्ट कमांड 3, ये मैंने ही सेट किया हुआ है, ठीक है। चलिए क्लिक करके देखते हैं, शिफ्ट कमांड 3, देखिए यहाँ पे नीचे आ गया ना, बढ़िया है। आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, कैसे, जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करना और ये हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको पहले की तरह रहने देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट ओवरले आप यहाँ देख सकते हैं, सर्विस देख सकते हैं, ठीक है। स्पॉटलाइट आप यहाँ से कर सकते हैं कि भाई स्पॉटलाइट कैसे आएगा, कमांड स्पेस से आएगा, जी हाँ उसी से आता है। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी आ गया, ऐप शॉर्टकट आ गया है, मतलब कि आप अपने कीबोर्ड से ऐप को लॉन्च भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मेरा व्हाट्सअप है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ माइनस बटन से, ठीक है। प्लस पे जाना है, यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन पे भी आप मेन्यू भी खोल सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप के लिए आप वहाँ पे व्हाट्सअप सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको एक शॉर्टकट दे देते हैं, जैसे WA, ठीक है, काफ़ी है। अब यहाँ पे लिखा है कीबोर्ड शॉर्टकट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कमांड W,
ठीक है, इसको हम डन कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा व्हाट्सअप है वो कमांड W हम की अगर प्रेस करते हैं तो हमारे व्हाट्सअप ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, किसी भी अगर आपको किसी भी तरह का नया कोई कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे ऐड करना है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो शॉर्टकट किसी और फीचर्स के लिए तो पहले से असाइन नहीं है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे कर भी देंगे ना तो वो काम नहीं करेगा, ना वो पहले वाला काम करेगा ना ये दूसरा वाला काम करेगा। ठीक है, तो आपको वही कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे ऐड करने हैं जो किसी भी काम से रिलेटेड नहीं है, किसी मतलब वो बटन किसी भी फीचर्स के लिए पहले से ही बुक नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन की आ जाते हैं। देखिए फंक्शन की वही आ गया, F1 F2 वाला कीबोर्ड आ गया जो मैंने आपको भी समझाया था। जो F1 से लेके F12 तक कीज़ होते हैं हमारे कीबोर्ड में, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑफ रहता है, तो हमें इसे ऑन करना है। ऑन कैसे करते हैं, यहाँ से जस्ट आपको क्लिक करना है, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी काम कैसे करेगा, जैसे लिखा है व्हेन द ऑप्शन इज सेलेक्टेड प्रेस FN की टू यूज स्पेशल की स्पेशल फीचर प्रिंटेड ऑन ईच की। ठीक है, क्या करना है, अब जैसे मैंने सेट कर रखा है अपना कि मेरा जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो डाउन होगा F2 से और वॉल्यूम अप होगा F3 से, तो मैं डायरेक्ट अगर F2 F3 करूँगा ना तो नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, जो विंडो में FN करके एक की होता है उसको क्लिक करके मतलब उसको दबाए रखना है, उसके बाद F2 दबाना है। तो देखिए वॉल्यूम डाउन हो गया और FN को दबा के रख कर F3 दबाऊँगा तो ये देखिए वॉल्यूम अप हो गया। ठीक है, ब्राइटनेस भी आप ऐसे ही सेट कर सकते हैं, और भी जितने भी F से लेकर F12 तक जितने भी कीज़ होते हैं आप सब यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, वापस मॉडिफायर कीज़ में आ जाते हैं। ये जो मैंने अभी आपको समझाया था वही सारी चीज़ें, ये कि कैप्स लॉक, कंट्रोल, ऑप्शन, कमांड, इन सबको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप अपने सिस्टम में मल्टीपल कीबोर्ड यूज़ करते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कीबोर्ड में ना ये कीबोर्ड जरूर सेलेक्ट कर लेना है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सेलेक्ट किया नहीं और आपने किसी और कीबोर्ड का शॉर्टकट ख़राब कर दिया है। ठीक है, आप सेलेक्ट करेंगे तो ही ये फीचर काम करेगा। और एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपने अपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स बहुत सारे लगा दिए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा लगा दिए कि आप खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं और कई फीचर्स तो आपसे काम भी नहीं कर रहे हैं, जो मतलब पहले करते थे लेकिन आपके मॉडिफिकेशन के बाद वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट नाम का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सारे शॉर्टकट रीसेट हो जाएंगे, जो कंपनी देती थी पहले से बाय डिफ़ॉल्ट वही सेट हो जाएगा। तो आप वहाँ से जो भी आपको परेशानी दिखती है तो वहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, डन कर देते हैं, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आप किसी भी विंडोज़ के कीबोर्ड को आप मैक के साथ यहाँ पे परफेक्टली अलाइन कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप भी विंडोज़ का कीबोर्ड यूज़ करते हैं मैक के लिए या फिर ख़रीदना चाह रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई करेगा, सपोर्ट करेगा या नहीं, तो ऐसे मैंने बता दिया कि आप किसी भी कीबोर्ड को परफेक्टली अलाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। कीबोर्ड से रिलेटेड और भी कई सारे अगर आपके पास क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। और हाँ, मैक को सीखना है, मैक ओएस को आपको सीखना है, मैकबुक कैसे यूज़ होता है, मैक मिनी, मतलब सबका ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग सेम ही है, लगभग क्या सेम ही होता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको यूज़ करना सीखना है, तो इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है आसान शब्दों में, मतलब आसान भाषा हिंदी में हमने पूरा मैक ओएस को सिखाया कि कैसे यूज़ करते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से आप देख सकते हैं और मैक ओएस को यूज़ करना सीख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिए, क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और भी किसी के काम आ सकता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।